ठीक है। गुड इवनिंग क्लास, गुड आफ्टरनून सब लोग को, गुड आफ्टरनून। चलिए कल हम आपको कहाँ तक बताती है, आसियान देशों के बारे में बताए थे। उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ, आज सब लोगों को वायुसेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए सब लोग, आप लोग से उम्मीद करते हैं। लाइए तो कमेंट धीमा कीजिए लोग का, सारे लोग लाइव आ गए। भाई सर्वर भरा हुआ है, अचानक कटेगा ना तो आप घबराइएगा नहीं, बंद करके एप्लीकेशन को ऑफ करके फिर ऑन कीजिएगा अगर बाई द वे कट गया तब। देखिए हम आपको आसियान के बारे में समझा रहे थे, लेकिन सार्क के बारे में सब कुछ समझा दिए थे। अगर हम आपसे क्वेश्चन कहते हैं नमक की पहाड़ी किस देश में, आंसर दीजिए फटाक से। नमक की पहाड़ी किस देश में? नमक, साल्ट माउंटेन या साल्ट रेंज। नमक की पहाड़ी, आंसर देंगे लोग फटाफट। नमक की पहाड़ी पाकिस्तान, वेरी गुड। चंदन राय जी, चंदन पाल जी, सबसे पहले आंसर आप ही का आया है पाकिस्तान में। बाकी सर अफगानिस्तान कौन बोलते हैं भैया? अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पे ये माउंटेन थोड़ी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर आपका हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत। पॉइंट पेड्रो किस देश में? आंसर दीजिए लोग। पॉइंट पेड्रो, आंसर आ जाना चाहिए। पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो, आंसर देंगे लोग। पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका, वेरी गुड। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका। आगे बताएं बामियान कहाँ पर है? बामियान, आंसर देंगे। बामियान, 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 आंसर दीजिए। अफगानिस्तान, वेरी गुड। बामियान अफगानिस्तान, महात्मा बुद्ध की वहाँ पे मूर्ति थी। काला पर्वत, काला पर्वत, ब्लैक माउंटेन, काला पर्वत, ब्लैक माउंटेन, वेरी गुड। अफगानिस्तान, सॉरी भूटान। काला पर्वत भूटान। आराकाम पर्वत, आराकाम पर्वत फटाफट। आराकाम माउंटेन, आराकाम माउंटेन म्यांमार, आराकाम माउंटेन म्यांमार, वेरी गुड। बर्मा पुराना नाम था। आइए अब लोग थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। कल हम आपको बताए थे ये आराकाम पर्वत है। कौन सा पर्वत है? आराकाम पर्वत। यहाँ चाइना ने रखाइन प्रांत के मुसलमानों को आगे करके कौन सा आतंकवादी खड़ा कर दिया है? आराकाम आर्मी खड़ा कर दिया है। सितवे बंदरगाह है यहाँ पर। आगे देखिए ये आपका थाईलैंड है। थाईलैंड के बारे में बता दिए थे। यहाँ सफ़ेद हाथियाँ दिखती हैं। हाथियों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। जैसे भारत में जाएंगे ना नीचे केरला में, तो केरला में हाथियों का बहुत अच्छा मतलब पालन पोषण होता है। नॉर्थ इंडिया में हाथी को लोग उतना पालते नहीं है, शादी ब्याह में बस एक शुभ माना जाता है, इसलिए हाथियों को लेके चले आते हैं लोग। जबकि थाईलैंड में हाथियाँ बहुत बड़ा उनके फेस्टिवल का एक हिस्सा होती है, उनके टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट होता है। थाईलैंड के नहर का नाम कितने लोग बता सकते हैं? अभी ये नहर पे तो रोक लगा दिया गया है क्योंकि पर्यावरण को मानक रख के, मेन मुद्दा है पर्यावरण का लेके। थाईलैंड में कौन सा नहर है? आप आंसर बताएंगे लोग। थाईलैंड में नहर का नाम बताएंगे। थाईलैंड में नहर का नाम, थाईलैंड के नहर का नाम फटाफट बताइए। क्रा नहर, वेरी गुड। क्रा नहर, क्रा नहर यहाँ पे नीचे है, मिल नहीं रहा होगा क्योंकि अभी तो बना ही नहीं है। ये पतला वाला एरिया काट देगा तो क्या बन जाएगा? क्रा नहर बन जाएगा। क्रा नहर का एरिया बन जाएगा पतला वाला, जिस दिन काट देगा उस दिन। आगे बढ़ें। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको, या ये सार्क में अब नक्शा खोलिए आप लोग जिनके पास एटलस है। फटाफट एटलस खोल के उसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम देखिए। फटाफट एटलस खोलिए। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम खोलिए फटाफट। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। जितने लोग के पास एटलस है फटाफट निकालिए। जिनके पास एटलस नहीं है आप क्लास फिर क्यों कर रहे हैं? एटलस हर हाल में रहना चाहिए आप लोग के पास। बोलिए ना। चलिए अब आगे दिखाते हैं हम आपको। ये वाला जो एरिया है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों पर पहले फ्रांस का अधिकार था, इसलिए इसे कहा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तीनों पर किसका अधिकार था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया का अधिकार था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पर लाओस है, एक देश है जिसका नाम क्या है? लाओस। अभी हाल ही में करंट अफेयर में रहा था ये लाओस। ये वाला देश जो है लाओस, लाओस अक्सर क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है लाओस में। लाओस में पूछता है कि क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? आप जरा देखिए ना, ये तो लैंडलॉक कंट्री पूरी तरह से है लाओस। इसकी राजधानी वियंतियान है। क्या नाम है? वियंतियान। अगर आप साथ में राजधानी और उसकी करेंसी याद रखते नहीं चलते हैं तो ये मेरी चेतावनी और ये श्राप दोनों है कि आपको ना किसी देश की राजधानी याद रहेगी, ना ही उसका आपका उसकी मुद्रा याद रहेगी। इसलिए साथ ही साथ दोनों करते चलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो ये वाला देश कौन सा हो गया, लाओस हो गया। लाओस जो है वो स्थलबद्ध देश है। कैसा है, स्थलबद्ध देश। राजधानी इसकी वियंतान है। क्या है, वियंतान। ये चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। अभी एक क्वेश्चन आया था कि लाओस जो है वो चाइना के डेफ्ट ट्रैप में फंस गया, चाइना के जो कर्ज का जाल था उसमें ये फंस गया है। क्योंकि ये क्या चाहता था, ये अपना वो बिजली घर बनाना चाहता था। बिजली घर किस चीज़ से, तो नदी पर बनाना चाहता था बिजली घर। ये बिजली घर बनाना चाहता था और अगल बगल में बिजली की सप्लाई करना चाहता था। डबल समस्या हो गई। कोरोना के वजह से बिजली का खपत घट गया और इसका बाढ़ की वजह से बिजली घर के लिए जो बांध बनाया था बांधे टूट गया। इसलिए इसका जो कर्ज था वो अब चाइना को चुका नहीं पाएगा, जिसके लिए भारत को एक बहुत बड़ा घाटा लगेगा। आगे समझिएगा घाटा कैसे लगेगा। ये चाइना से जितना कर्जा लिया उसको चुका नहीं पाएगा, तो चाइना कहेगी ठीक है तुम अगर कर्जा नहीं चुका सकते हो तो जो बिजली घर है वो हमें दे दो। आप बताइए किसी देश की बिजली का कंट्रोल करेगा अगर कोई दूसरा देश, तो कितना खतरनाक होगा। 2 दिन भी काट दिया तो पूरा त्राहिमाम मचेगा। कल परसों उत्तर प्रदेश का पूरा बिजली काट दिया था सब, लगभग 50% एरिया में बिजली की सप्लाई रोक दी गई थी, स्ट्राइक पे चले गए थे सब। वहाँ पर सोचिए ना, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कंट्रोल रूम का बिजली कट गया था। तो ये चाइना ये लाओस क्या हो चुका है, फंस गया है। अब यहाँ पर चाइना से एक आती है नदी, जिस नदी का नाम है मेकांग नदी। नदी का नाम क्या है, मेकांग नदी। ये चाइना से आ रही है मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है चाइना से आती है और ये लाओस होते हुए कंबोडिया यहाँ चली जाती है। ये मेकांग नदी है। सुनिए ध्यान से, इस मेकांग नदी में विवाद चलता है। मेकांग नदी में कहता है, म्यांमार कहता है कि हम इसका पानी रोकेंगे। लाओस कहता है हम रोकेंगे इसके। थाईलैंड कहता है कुछ हमको दे दो। कंबोडिया कहता है भैया तुम कैसे भी ले लो, हमको ये पानी ऑटोमेटिक ही मिलता रहेगा। कंबोडिया क्या कहता है, हमको ये पानी ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो नीचे वाला देश कौन सा है, लाओस है। उसके नीचे क्या है, कंबोडिया। लाओस के नीचे कौन सा देश है, कंबोडिया। फटाफट देखिए नक्शा में आप लोग। एटलस जिनके पास नहीं है फिर थुरा जाएंगे आप लोग, फिर दिक्कत हो जाएगा। सबके पास एटलस रहना चाहिए, आप खरीद के लाएंगे, कहीं से भी खरीद के लाइए, एटलस रहना चाहिए। कोई भी कंपनी का ले लेंगे, कोशिश करेंगे ऑक्सफोर्ड का लेने का। ये नीचे वाला देश कौन सा हो गया, रेड कलर के, लाओस। ये कौन सा, कंबोडिया। कंबोडिया कहता है कि हमको ये पानी का टेंशन नहीं, हमको बस थोड़ा सा पानी दे दो। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो मेकांग नदी का विवाद है। मेकांग नदी के जल के विवाद को हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से म्यांमार आता है, इधर लाओस आता है और यह थाईलैंड आता है। म्यांमार कहता है नहर बना के पानी हम लेंगे। लाओस कहता है कि सारा का सारा पानी हम लेंगे क्योंकि हमें बिजली बनाना है। थाईलैंड कहता है नहर बना के हम लेंगे। लेकिन कंबोडिया कहता है हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग कितना भी बनाओगे लास्ट में पानी मेरे पास आएगा यहाँ पर। इसलिए क्वेश्चन कहेगा कि इनमें से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, जब कहेगा कौन नहीं आता है तब हो जाएगा आपका कंबोडिया। जब कहेगा कौन गोल्डन ट्रायंगल में आता है तो उधर अफीम के लिए गोल्डन ट्रायंगल वाला कौन था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। नेपाल कर रहे हैं, ईरान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? पेज नंबर अलग अलग लिए हैं लोग। देखिए ये लाओस जो है, ये ऊपर वाला हो गया लाओस, नीचे वाला कौन सा हो गया, कंबोडिया। लाओस के नीचे क्या हो जाएगा, कंबोडिया। कंबोडिया के बारे में याद रखेंगे, कंबोडिया की राजधानी क्या है आप बताएंगे। देखिए नेमपेंग है यहाँ की राजधानी। कंबोडिया में एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। कंबोडिया में मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर वो विष्णु भगवान का मंदिर है जिसे सूर्यवर्मन ने बनाया था। भारतीय राजा सूर्यवर्मन ने कंबोडिया में कौन मंदिर बनवाया था भैया, हिंदू राजा था जिसका नाम था, क्या नाम था, सूर्यवर्मन। इसने कौन सा मंदिर बनवाया, अंकोर वाट का मंदिर। इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। किसने बनवाया, सूर्यवर्मन। किसने बनवाया, सूर्यवर्मन। किस भगवान का है, विष्णु भगवान का। किस भगवान का, विष्णु भगवान। कंबोडिया क्या ये पानी विवाद में पड़ता है, नहीं, गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। तो ये हो गया लाओस, ये हो गया कंबोडिया। लाओस, कंबोडिया। अब इस साइड में आता है वियतनाम, समुद्र के किनारे आ जाता है वियतनाम। ये देश है वियतनाम। अब ये वियतनाम जो है भाई बहुत खतरनाक देश था ये तो। वियतनाम जो था वो वियतनाम और इसके बीच हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो वियतनाम से अमेरिका की बहुत भयानक लड़ाई हुई थी जिसे हम लोग वियतनाम वार के नाम से जानते हैं। ये 10 साल तक लगभग वार चला था। इसमें हजारों की लोगों की मौत हुई थी इस वियतनाम वार में। इसमें अमेरिका बुरी तरह हारा था। ये छोटा सा जो पतला सा देश देख रहे हैं किनारे पे, इस देश का नाम क्या है, वियतनाम है। ये देश कौन है, वियतनाम। ये वियतनाम का भारत से बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन चाइना अभी इस वियतनाम को बहुत सताता है। वो सोचता है कि इसके एरिया पे हम क्या कर ले, कब्जा कर ले। वियतनाम की सीमा चाइना से लगती है कि नहीं लगती है, लग जाएगा। क्या वियतनाम एक स्थलबद्ध देश है, नहीं, ये समुद्र के किनारे है। कितने लोग
बता सकते हैं वियतनाम किस समुद्र के किनारे है? इस समुद्र का नाम है दक्षिणी चीन सागर। समुद्र का नाम क्या है? दक्षिणी चीन सागर। ये काला वाला देश कौन सा हो गया? वियतनाम। इन तीनों को अगर मिला देंगे तो इसे कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं भाई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं आपके 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये देश कौन सा हो गया? लाओस हो गया। बीच वाला ये बताइए तो स्थलबद्ध ये वाला जो देश है ये कौन सा है? ये आपका नीचे वाला कंबोडिया था रेड वाला, ये वाला आपका लाओस है। ये कौन सा है? लाओस है। चलिए अब आगे समझते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम 2 भाग में बटा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ध्यान से समझिए आप लोग, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जो था वो मतलब साम्यवादी था, मतलब ये डिक्टेटरशिप, जिस तरह चाइना में एक पार्टी की सरकार है। दक्षिणी वियतनाम जो था वो लोकतंत्र था। तो दक्षिणी वियतनाम के फेवर में जो था अमेरिका था, ऊपर वाले के फेवर में रूस था। अब ये शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में पता ही है आपको कि शीत युद्ध में क्या होता है भाई? एक सेना दूसरे सेना को मारती है। तो अमेरिका ने यहाँ पर 27 करोड़ बम गिरा दिया। सोचिए वियतनाम के ऊपर कितना बम गिराया? 27 करोड़ बम गिराया। लेकिन बावजूद यहाँ वियतनाम जीत गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम में इतना घना जंगल था कि अमेरिका की फौज गलती से भी उतरती नहीं थी जमीन पर, क्योंकि वहां एक भी फौजी अगर जंगल में छुप गया है ना, घने जंगल में स्नाइपर राइफल लेके, बस आप आते रहिए, मार देंगे सब। उसके बाद क्या किया वियतनाम के लोगों ने? गड्ढा खोद दिया था जमीन पर, उसके ऊपर इस तरह से कुछ ढकने वाला रख दिया था। अगर फौजी दौड़ के आते थे तो गिर जाते थे। और उसके अंदर क्या किया इन लोगों ने? पूरे देश के अंदर सुरंगें खोद के रख दी। सुरंग के अंदर खुद रहते थे, अमेरिका की फौज आती थी तो मार देते थे। तो अमेरिका यहाँ पूरी जिंदगी में सबसे बुरी तरह हारा था वियतनाम के रास्ते। उसके बाद इन लोगों ने रूस को भी यहाँ से भगा दिया। वियतनाम वालों ने कहा कि भैया ना हम उत्तरी वियतनाम रहेंगे ना हम दक्षिणी वियतनाम रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा काम किया था एक नेता जिसका नाम था हो ची मिन। क्वेश्चन कहेगा कि वियतनाम की क्रांति का नायक कौन था? हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन। इसीलिए इन्हें अंकल हो कहा जाता है। उनका हो का नाम का पहला अक्षर हो ची मिन में केवल क्या ले? हो। अभी भोजपुरी वाला मत समझिएगा अंकल हो, वो वाला हो नहीं है, ये उनका नाम है हो ची मिन। और इनका सबसे बड़ा शहर है, अभी वियतनाम का सबसे बड़ा शहर का नाम है हो ची मिन सिटी। नीचे में है, आप अपने नक्शा में देखेंगे वियतनाम में सबसे नीचे शहर है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी। तो ये देश अकेले रूस और अकेले किसको हरा चुका है? अमेरिका को हरा चुका है। रूस और अमेरिका को ये क्या कर चुका है? हरा चुका है। इतना खतरनाक देश है ये वियतनाम। लेकिन अभी की स्थिति कुछ और हो गई है। अभी अमेरिका और इसके साथ रूस दोनों कोई नहीं आना चाहते हैं सब वियतनाम के साथ। इसी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। वियतनाम की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पारासेल द्वीप। आप फटाफट नक्शा में देखिए, जिनके पास एटलस है आप देखेंगे, फटाफट आप लोग एटलस खोलिए और देखिए वियतनाम के ठीक सामने पारासेल द्वीप समूह मिलेगा। पारासेल आइलैंड यहाँ मिलेगा, पारासेल आइलैंड्स। जल्दी फटाफट देखिए पारासेल आइलैंड्स। नाइन्थ एडिशन के पेज नंबर 85 पर है। 9th एडिशन के पेज नंबर 85 पे है। जितना आप लोग घर से पेज देख के नहीं आए बेवकूफ, जब पता था कि कल हम थाईलैंड पढ़ा दिए हैं तो आगे यही पढ़ाएंगे ना। 20 बार बोलते हैं पेज नंबर देख के, अब हम यहाँ हर अलग अलग बुक का पेज नंबर देख के रहेंगे। पैरासेल आइलैंड मिल गया। हेनान आइलैंड है सर, बेवकूफ। हेनान आइलैंड ऊपर, वो तो चाइना का है। ये बड़ा सा हेनान है, वहां नहीं मिलेगा। इसी हेनान से ऐसे नीचे देखिए ना, तिरछा ऐसे मिलेगा पैरासेल द्वीप। मिल गया पैरासेल। अरे वियतनाम के ठीक सामने देखिए ना, इसे पैरासेल मिल जाएगा। वियतनाम के ठीक सामने पैरासेल। ये पैरासेल द्वीप पर वियतनाम का अधिकार है। किसका अधिकार है? वियतनाम का। पैरासेल से ठीक नीचे देखिए स्प्रेटले द्वीप समूह। ये पैरासेल होगा, उसके नीचे स्प्रेटले मिलेगा। देखिए पैरासेल के ठीक नीचे स्प्रेटले मिलेगा। वियतनाम के ठीक सामने पैरासेल, सामने पैरासेल, नीचे स्प्रेटले। देखिए जल्दी फटाफट, दोनों मिल गया तो बोलिए। अरे आप पेज नंबर ढूंढ लीजिए, हम पेज नंबर नहीं बताएंगे। स्प्रेटले मिल गया। मेरे पास बुक ही नहीं है तो आप क्लास क्यों कर रहे हैं? एटलस का बुक ही नहीं है तो फिर क्लास क्यों कर रहे हैं? देखेंगे कहाँ से? हम तो यहाँ आपको बता देंगे इस बड़े नक्शा पे। जहाँ आप देखें उसको अंडरलाइन कीजिए हाइलाइटर से, ऐसे हाइलाइटर से उस पर रंग दीजिए। सुगा कलर का हाइलाइटर लीजिएगा लोग, उस पर रंग दीजिएगा लोग। हाइलाइटर से रंग दिए, मिल गया ना आप लोग को? नहीं मिला तो यहाँ देखते चलिए। अब जिनको नहीं मिला अब घर पे आराम से खोजिएगा। यहाँ देखिए ये आइलैंड का नाम है पैरासेल आइलैंड और ये आइलैंड का नाम है स्प्रेटले आइलैंड। ये दोनों पर वियतनाम का अधिकार है, लेकिन चीन कहता है कि मेरा है। चीन के हिसाब से ये किसका है?
चाइना का है। देखिए इंटरनेशनल कानून क्या कहता है कि समुंदर पर किसी का अधिकार नहीं होगा। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से समुंदर पर केवल 200 किलोमीटर तक अधिकार होगा। तो ये 200 किलोमीटर इतना हो गया, किसी भी देश का, भारत का भी पूरा समुंदर नहीं होता है। लेकिन चाइना कहता है कि भैया हमारे लिए ये पूरा हमारा देश है, आप इसे समुंदर कहते हैं लेकिन हम तो इसे देश कहते हैं। रे भैया, तो उस हिसाब से भारत देखने लगेगा ना तो पूरा हिंद महासागर हम लोग का हो जाएगा। और हमारे देश के नेता लोग भी वैसे ही हैं, चुपचाप कहना चाहिए कि अगर दक्षिणी चीन सागर चीन का है तो हिंद महासागर भारत का है। अतः भारत हिंद महासागर से जो जो जहाजें जाएंगी हमको टैक्स देना है, और भारत को नौसेना वायुसेना लगा के वहाँ घेर देना चाहिए। इतना ना परेशान हो जाइए कि लोग भारत को कहें काहे पगलाया है, तो भारत कहें कि हम नहीं पगलाए हैं। अगर दक्षिणी चीन सागर चीन लिया तो कन्फर्म हम हिंद महासागर ले लेंगे, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में तो बहुत से देश हैं उसका विरोध करने वाले, और हिंद महासागर में भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं। नीचे कहाँ है हिंद महासागर के नीचे? कोई इंडियन ओशियन में कोई है? नहीं है। अब इसीलिए वियतनाम जो है परेशान हो जाता है, वियतनाम को यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। आप कहेंगे सर वो चाइनवा इस समुंदर का पनिया लेके क्या करेगा? एक्चुअली यहाँ पर पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोलियम और गैस भरा हुआ है। उसकी नज़र इस पानी पे नहीं, उसके नीचे पेट्रोलियम और गैस पे है। यहाँ भर देता है तो यहाँ निकालने नहीं देता है, यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। तो वियतनाम भागा भागा आया भारत के पास, इंडिया के पास आया कि भैया हमारा पेट्रोल निकाल दीजिए। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि देखिए पेट्रोल तो निकालेंगे, 50% आप ले लीजिएगा, 50% हम ले लेंगे, बाकी आप खर्चा और मत दीजिएगा। वियतनाम का ठीक है, वैसे भी चाइनवा रहेगा तो 1 रुपया ना लेने देगा। तो यहाँ पैरासेल आइलैंड के पास और स्प्रेटले आइलैंड के पास पेट्रोल कौन निकालता है? भारत की कंपनी ONGC। चीन की नौसेना आके धमकी दे रही थी कि भागो यहाँ से। भारत की नौसेना मलक्का होके यहाँ पहुँच गई। अब पूछ रही है कौन बोल रहा है रे, कौन बोल रहा है? भारत की नौसेना पहुंची ना ये चाइना भाग गया वहाँ पे। वो कमज़ोर लोगों को दबाता है। अब हम लोग को पेट्रोल मिल जाता है। आप पता है भारत को पेट्रोल 33 रुपये लीटर पड़ता है, लेकिन सरकार जो है ना इस पर GST नहीं लगाती है, क्योंकि GST लगाएगी ना तो ये हो जाएगा 36, मतलब लगभग 38 रुपया लीटर। भारत सरकार इस पर अलग से एगो टैक्स लगाती है जो केवल पेट्रोल पर है, इसका रेट कर देती है 85 रुपया। समझ में आ गया नहीं गया? 85 रुपया पेट्रोल कर देती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 85 रुपया कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश में राजनीति जब होने लगता है ना तो गलत होता है, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय भी 85 रुपया था, लेकिन उस वक्त पेट्रोल भी महंगा था। पेट्रोल क्या था? महंगा था, और अभी भी है। और इसे 85 रुपया गवर्नमेंट बेचती है ना तो कोई गलत नहीं करती है, क्योंकि जो गाड़ी खरीद सकता है, जो 4 व्हीलर खरीद सकता है, वो 85 रुपये का पेट्रोल भी खरीद सकता है। उसी पैसे से हम लोग गरीबों को 2 रुपये किलो अनाज देते हैं, सेना को हथियार देते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर इस पर राजनीति होने लगती है तो गलत हो जाता है। जैसे उस वक्त जो थे लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह के उम्र से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा पेट्रोल, मतलब वो 85 साल के थे उस वक्त, तो लोग कह रहे थे कि 85 से महंगा हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ये एकदम ज़रूरी है कि जितने भी चीज़ मतलब ये पेट्रोल वगैरह है इसको रहना भी चाहिए, वरना सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? उसको भी तो साधन चाहिए ना पैसे के लिए, पैसा कहाँ से लाएगी आखिर वो? देखिए आगे यहाँ पे तो स्प्रेटले द्वीप समूह और पैरासेल द्वीप समूह का वियतनाम पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन चीन कहता है किसका है? मेरा है। अब भारत सरकार एक यहाँ लापरवाही कर रही है जिसका कोई हद नहीं है। कैसे लापरवाही कर रही है कि पूर्वोत्तर भारत को हमको डेवलप करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने इंद्र कुमार गुजराल जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाया था कि पूरब की ओर देखो, यानी इनसे संबंध अच्छा बनाओ। देखिए हम लोग म्यांमार से लेके चले जाएंगे सितवे बंदरगाह, सितवे वाला कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो जाएगा। यहाँ से एक सड़क हम लोग को सिंगापुर ले जाना चाहिए, अभी कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ पता ही नहीं है। और सबसे ज़रूरी सड़क जो है वो यहाँ से लेकर और इस रास्ते यहाँ वियतनाम तक लाना चाहिए। इससे फ़ायदा देखिए, चाइनीज सामान जितने होते हैं वो सब वियतनाम में भी बनते हैं। जो बैटरी आप वियतनाम में खरीदिएगा 6 रुपया में, वही चाइना में मिलेगा 6 रुपया में।
पूरी दुनिया में चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक मामले में तो वो वियतनाम दे सकता है। तो भैया हम चाइना से खामखा में ना सामान खरीद रहे हैं अपने दुश्मन से। जब आपको सस्ता ही खरीदना है, हम हिंदुस्तानियों को सस्ता ही खरीदना है, तो क्यों हम चाइना से खरीदें? हमें 4 रुपया का टेम्पर ग्लास मिल जाता है चाइना से, 4 रुपये का ही टेम्पर ग्लास हमको वियतनाम से मिलता है। तो काहे लिए हम चाइना से खरीदेंगे? हम वियतनाम से खरीदेंगे और इस सड़क से मंगाएंगे। तो इस सड़क से मंगाने से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों का फायदा होगा, चीन की इकोनॉमी टूटेगी, उसका दुश्मन देश वियतनाम पैसे से मजबूत होगा और इस सड़क का प्रयोग करके युद्ध की स्थिति में हम सीधे वियतनाम पहुंच सकते हैं। और चाइना की नौसेना का मुख्यालय है हेनान द्वीप। ये जो हेनान द्वीप है ना, इसका मुख्यालय है। अगर ये सड़क बन गया तो यहाँ से इनका मुख्यालय तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये बताएगा कौन हमारी सरकार को कि भैया आप खाली यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देखते रहिए, कभी इधर भी ध्यान दे दिया कीजिए। नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय साहब जसवंत सिंह, इनको भी, जयशंकर जी आप भी ध्यान दीजिए, मोदी जी आप भी ध्यान दीजिए। ये जरूरी है। इस सड़क को आप इंडिया के किसी कंपनी को टेंडर दे सकते हैं। सड़क पे चलने का टोल टैक्स लगता है, पैसा लगता है। आप 1000 रुपया लीजिएगा ट्रक वाले से, 2000 रुपया लिया जाता है ट्रक वाले से। कोई भी भारत की कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, बांगर सीमेंट है, उनको कहिए कि भैया तुम बनाओ सड़क, तुम बनाओ, इससे जितना इनकम होगा तुम लेके चले जाना। तो इस सड़क से भैया करोड़ों करोड़ों का इनकम होता है। तो सरकार को अपना पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी को दीजिएगा तो कंपनी सीमेंट बनाएगी। सीमेंट बनाएगी तो भारत का सीमेंट में उत्पादन बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। सरकार का 1 रुपया नहीं मिला, कंपनी को फायदा हो गया, सड़क बनकर तैयार हो गया, चीन देहात तैयार के मर जाएगा उधर। लेकिन कौन बताएगा इन लोग को? यहाँ पर समझ में आएगी नहीं? आ गया, आगे बढ़े। यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ सबसे बड़ी बाधा आ जाता है, कौन सा? ये आपका ये बीच में लाओस। लाओस की बिजली कंपनियां चीन के हाथ से बिकने जा रही हैं। अगर लाओस ये सड़क बनाने को देगा तो चीनी बिजली कंपनियां जो हैं वो क्या करेंगी? उसकी बिजली को काटेंगी। तो इसलिए भारत सरकार को अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि वियतनाम ने जितना कर्जा ये लाओस ने जितना कर्जा लिया था बिजली घर बनाने के लिए, वह कर्जा क्या करना चाहिए? चीन को लौटाना चाहिए और कहना चाहिए कि बिजली घरवा हम बनाएंगे, चोट्टा को छोड़िए नहीं, गर्दन हमेशा दुश्मन का पकड़ के रखा कीजिए। यहाँ पे समझ में आ गई नहीं? तो पैसा हम तुमको दे देते हैं और बाकी बिजली घर हम बना देते हैं, उससे सस्ता रेट में तुमको बिजली देंगे। और अगर यहाँ हम बिजली बनाएंगे तो यहाँ बिजली की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जो एक्स्ट्रा बिजली रहेगा इस सड़क पे लाइटिंग के थ्रू हम लोग पूर्वोत्तर राज्य को दे सकते हैं। हमने कभी भी ध्यान दिया ही नहीं इन पूर्वोत्तर राज्य वालों का, हम गुनहगार हैं इसके। और अगर हम इनका ध्यान देते हैं ना तो एक तीर से 2 निशान हो जाता है। चाइना दांत चियार के रह जाता है, यहाँ पर हमारी सीधी कनेक्टिविटी हो जाती, सिंगापुर से लेके हर जगह पे चले जाते हैं। और आपको पता है कितना टूरिस्ट आते लोग यहाँ। अगर बस से कोई सिंगापुर, बताइए अगर आपको आसाम से बस खुलती सिंगापुर, कितना मजा आता है। चल बस में सिंगापुर चलते, यहाँ से सिंगापुर ले जाए, भले 4 दिन में ले जाए, क्या दिक्कत है? सिंगापुर जाएगा ना आदमी बस से, सबकी ख्वाहिश होती है सिंगापुर जाना। अरे बाप रे बाप, बस से लेके चलो, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे सर। कौन समझाए इन लोग को? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आप पीएम के सलाहकार बन जाइए, भगा देंगे हमरा को मोदी जी, कहेंगे ये हमारे खिलाफ बोल देता है। हमारी खराबी हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। सही हो तो सही, गलत रहेंगे तो बाबूजी को आके बोल देंगे यूट्यूब पे कि हमारे बाबूजी गलत बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए सरकार के पास वही रह सकता है जो उसकी चमचागिरी करे। ये हो गया आपका वियतनाम, समझ में आ गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, वियतनाम जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन चाइना को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वियतनाम दे सकता है। आप खुद सोचिए ना, एप्पल कंपनी चाइना से भागी तो वियतनाम घुस गई, माइक्रोसॉफ्ट चाइना से भाग के वियतनाम घुस गई, चाइना से लगभग 800 कंपनियां भाग के वियतनाम चली गई कि नहीं चली गई? तो भारत को कहना चाहिए या तो तुम देश हिंदुस्तान में आ जाओ चीन की कंपनी, या तो वियतनाम में आ जाओ। ये सड़क का कोई विरोध भी नहीं करेगा। अरे विरोध करके क्या उखाड़ लोगे साले? तुम पाकिस्तान में सीपीईसी नहीं बता लिए तो हम भी ये बना देंगे। इसको हम लोग सीपीईसी का लिए के लिए हम लोग इंडिया वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे, IVEC बना देंगे, इंडिया वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर। लो खुल के बोलेंगे कि सीपीईसी का टक्कर है ये, खुल के बोलेंगे। अगर सीपीईसी पर अगर टैंक तोप हथियार अगर दौड़ेंगे तो इस VCP पे भी हमारे टैंक तोप हथियार भारतीय सेना दौड़ेगी। अगर तुम ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचना चाहते हो सीपीईसी के थ्रू, तो हम वियतनाम बंदरगाह तक पहुंचना चाहते हैं सीपीईसी के थ्रू। तुम उधर से हमें घेरना चाहते हो, हम इधर से घेरना चाहते हैं। तुम युद्ध लड़ोगे, याद रखना हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। एक सर काटोगे, ये 1962 नहीं है साले, 10 काट के रख देंगे यहाँ पर। लेकिन पहले हम लोग की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वियतनाम वाला एरिया, वियतनाम के सबसे बड़े युद्ध के नायक, जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानी में भगत सिंह आते हैं,
महात्मा गांधी आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कितनों का नाम बताइएगा। उसी तरह यहाँ पर मुख्य स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके क्या नाम था, हो ची मिन। इसने अमेरिका वगैरह सबको क्या कर दिया, खदेड़ दिया। यहाँ पर हम लोग को यहाँ से तो पेट्रोलो मिल जाएगा आराम से। चाइना वियतनाम से कह दो कि तुमको टेंशन नहीं, तू जितना पेट्रोल है बोल हम निकाल देते 50-50%, उसको तो एक को निकालने नहीं देते, हम लोग को 50% पे मिल जाएगा। फायदा है भाई, भागते भूंड की लंगोट बली, फ्री में मिले बैल का दांत थोड़े गिना जाता है कि 50% दे रहा है कि क्या दे रहा है। और हमारी वैसे भी पेट्रोल कंपनियां डूब रही हैं। लेकिन पता है ONGC का मालिक कौन है, संबित पात्रा। ONGC संबित पात्रा, बीजेपी का प्रवक्ता। अब बताओ भैया सब, वो डॉक्टर है पेशे से, अब कौन सी बताएगा ONGC में वहां पर। अब उसको तो दिन रात आप अभी भी टीवी खोलिएगा, किसी ना किसी न्यूज चैनल पर बैठा रहेगा और कहेगा कि हाथरस में जो रेप हुआ है, आपको बलरामपुर का रेप नहीं दिख रहा है, राजस्थान का रेप नहीं दिख। अरे सालो तुनाई, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? मतलब एक जगह रेप हुआ है तो हम दूसरे की कल्पना करेंगे, मैंने लिस्ट बना रहे हैं क्या, यहाँ के फांसी दे दो, हाँ बलरामपुर में बहुत ज्यादा दुख है तो हाथरस वाले को फांसी दे दो, उसके बाद बलरामपुर वाले को फांसी दे देना, कौन मना किया? लेकिन जिसका मालिक है ससुरा, मोदी जी ने उसको मालिक बना दिया है, अध्यक्ष ONGC का, वो बैठा है टीवी पे बहस करने के लिए, बात बोलता है ONGC यहां जाएगी। आगे बढ़े। स्टूडेंट एटलस है, स्कूल एटलस में क्या डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस नहीं है। नक्शा समझ में नहीं आ रहा है? आपके पास नक्शा होगा ही नहीं सर। स्टूडेंट एटलस है और एक्सपोर्ट एटलस, किसी में कोई अंतर नहीं, जो मन वो ले लीजिए। मालिक नहीं सर, डायरेक्टर है, बतिया बराबर है। अरे भाई, सरकारी चीज का मालिक नहीं होता। भारत के मालिक है क्या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के मालिक है नहीं ना, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी के लिए मालिक है ना, वैसे ही उसके डायरेक्टर होते हैं। अरे भाई यो संबित पात्रा का चमचा लग रहा है। कह रहा है मालिक नहीं है, डायरेक्टर। अरे भैया डायरेक्टर है ना, सब कुछ लेता है। आगे देखें, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो यार, डर लगता है कहीं चाइनवा मत होशियार बन जाए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यूट्यूब पर आवाज उठाएं सर, वीडियो बनाकर डालिए एकदम बाबू, जल्दी, बहुत जल्दी डालेंगे। आपके कारण मोतिहारी में एटलस का अकाल पड़ गया। ले भाई साहब, कहता है सर आपके कारण मोतिहारी में अकाल पड़ गया एटलस का। मंगा दीजिए भाई एटलस। नेक्स्ट जैसे क्लास आएगा ना, नेक्स्ट क्लास में, तो हम अपना एटलस उसमें दे देंगे, अपना एटलस छपवा रहे हैं उसमें। खैर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा से समझिए, हम आपको नक्शा के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी बता रहे हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली पहले लड़का सोचता है पढ़ना कैसे है रे, इसको पढ़ो कैसे पढ़ना है। वियतनाम ये हो गया चाइना का कट्टर दुश्मन हो गया, क्योंकि चाइना कभी भी साउथ चाइना सी का विवाद छोड़ ही नहीं सकता है। और भारत को यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए, जितने भी हथियार हैं उसको दे देना चाहिए। वियतनाम को क्या करना चाहिए, रॉकेट, सैटेलाइट, इसरो, जितनी टेक्नोलॉजी है सब दे दीजिए, यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पर क्या दिक्कत जाता है? यहाँ पर जिस तरह से वो पाकिस्तान को अपने गोद में लेकर रखा है ना, उस तरह हमें रखना चाहिए। लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, भारत भूटान के लिए खड़ा रहता है, तो खैर उससे संधि है, तो भारत को वियतनाम के साथ भी खड़ा रहना चाहिए। नीचे बढ़ते हैं मलेशिया की ओर। नीचे कहाँ बढ़ते हैं? मलेशिया। ये देश कौन सा हो गया? मलेशिया। आपको पता है मलेशिया दो जगह पर है, एक ये वाला मलेशिया है और एक इधर वाला मलेशिया। दो जगहों पे मलेशिया का विस्तार होता है। मलेशिया कितने जगहों पे है? दो जगह पे। एक ये हो गया मलेशिया, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये आप देखेंगे तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। मलेशिया का ये एरिया तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, लाल रंग से रंग दिया है। तीन ओर से क्या घिरा है? समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए तीन ओर से घिरे हुए चीज को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो ये मलेशिया तीन ओर से समुद्र से घिरा है, इसे मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन कुआलालंपुर में जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि कुआलालंपुर से इसकी राजधानी दूसरे जगह ले जाना पड़ा, जिसका नाम है पुत्रजया। मलेशिया की नई राजधानी पुत्रजया, लेकिन पुत्रजया में केवल उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, सलाहकार, सेना, ये लोग बैठती है, यानी केवल जो वो लोग बैठते हैं जो प्रशासन को देखते हैं। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन उसकी जो प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी का मतलब जो उसके अधिकारी लोग बैठते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो लोग कहाँ बैठते हैं? पुत्रजया। कहाँ? पुत्रजया। जैसे अभी हम आपसे पूछते हैं कि भारत की प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली मतलब जिस दिल्ली को एडविन लुटियन ने बनाया था। एडविन लुटियन ने क्या बनवाया? संसद भवन।
राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, जितना वो सब नक्शा बनवाया एडविन लुटियन ने बनाया था, तो उसे लुटियन दिल्ली कहते हैं। मुगलों की कौन सी दिल्ली थी? तो पुरानी दिल्ली थी। हम लोग किसे राजधानी मानते हैं? तो नई दिल्ली को। लेकिन राजधानी कंट्रोल, दिल्ली कंट्रोल कहाँ से होता है? पूरा भारत कहाँ से कंट्रोल होता है? लुटियन दिल्ली, जहाँ संसद भवन है, सारा मंत्रालय वही है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रशासनिक राजधानी इसकी क्या है भाई? इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया। क्या नाम है? पुत्रजया। ये मलेशिया हो गया। मलेशिया में रबड़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ का उत्पादन होता है? रबड़ का। रबड़ समझते हैं? मिटौना, रबड़ का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो खाली मिटौने वाला रबड़ नहीं होता, सिंथेटिक रबड़ भी होते हैं। और मलेशिया का एक भाग इधर भी है। मलेशिया का एक भाग किधर है? इधर भी है। तो ये मलेशिया हो गया। मलेशिया कितने जगहों पे? 2 जगहों पे है। भौगोलिक संरचना ही ऐसा है। बीच वाला सुनामी से दह गया था। सुनामी आज नहीं आया था, करोड़ों साल पहले आया था। समझ में आ गया? 2 जगह है मलेशिया। आगे बढ़े। मलेशिया भारत के खिलाफ में रहता है। भारत के खिलाफ में नहीं रहता है, वो पाकिस्तान के समर्थन में रहता है, न कि भारत के खिलाफ में रहता है। लेकिन जब पाकिस्तान के समर्थन में है, जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो इसे जुरा चल जाता है पाकिस्तान की ओर। एकरा लगता है कि एकरा चिलैले से कश्मीर हो जाएगा। अजब हाल है भाई। फूफा के नाराज होने से क्यों का बियाह कटता है। मलेशिया कितने जगह पे? 2 जगह पे। ये पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्थक है। इसके दोनों ओर से छोटे छोटे देश टूटे हैं सब। आप बताएंगे इस साइड में ये कौन सा देश है जो टूटा है इससे? ये छोटका। इस साइड में सिंगापुर और यहाँ पर ब्रुनेई। एक यहाँ से देश टूट गया सिंगापुर, एक यहाँ टूटा है ब्रुनेई। यहाँ कौन टूटा है? ब्रुनेई। आप लोग अपने नक्शा में देखिए, फटाफट एटलस खोल के देखिए ब्रुनेई कहाँ पर है। अमेजन से मंगवाए हैं सर, मंगा लीजिए भाई। मैप का PDF एडिट कर दिए हैं, बट अभी अपलोड नहीं हुआ है, कुछ टाइम लगता है। पुत्रजया, वेरी गुड सर। विशेष राज्य के दर्जा पर एक वीडियो बनाए। विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी 2018 में ख़त्म कर चुके हैं। विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी 2017 में ख़त्म कर चुके हैं। आपको पता नहीं है? मोदी जी जो काम करते हैं पता नहीं चलता है। हो गया। सिंगापुर और पुत्रजया। सर प्लीज़ पेज नंबर बता दीजिए। बाबू आप अलग अलग टाइप का एटलस लिए हुए लोग, कैसे पेज नंबर बताएंगे? और आप कितने लापरवाह हैं जिनको आपको ये पता नहीं है कि जब हम यहाँ तक पढ़ा दिए हैं तो घर पे जाके कुछ आगे का देखें। जैसे जेनविन है, आज यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कल इंडोनेशिया या इधर ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि अमेरिका चल जाएंगे, एशिया में ही रहेंगे। तो कितना लापरवाह हैं आप। हम पेज नंबर बताएंगे, पता चला किसी ने एटलस का खरीद रखा है, किसी ने कुछ खरीद रखा है, अलग अलग है ना। सिंगापुर देखिए, सिंगापुर जो है ना वो पोर्ट ऑफ कॉल है। पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह और कॉल मतलब क्या होता है? पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। पोर्ट ऑफ कॉल। यहाँ पर लोग मेनली खाना पीना भरने के लिए आते हैं, पेट्रोल भरने के लिए आते हैं। अतः यह एक तरह का कहिए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा है। अब आपके गांव की खेत जो है, अब मान के चलिए आपके खेत के बगल से 4 लेन हाईवे निकल जाएगा तो आपके खेत की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। यही हो गया सिंगापुर के साथ। सिंगापुर इतना डेवलप हो गया जिसका कोई हद नहीं है। एशिया में सिंगापुर का नाम अव्वल आता है। इवन कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को कौन डेवलप कर रहा है? सिंगापुर डेवलप कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इतना रास्ता पतला है कि सारी जहाज़ें वगैरह यहीं से आती हैं और इस रास्ते से गुजरती हैं। सिंगापुर का एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है जिसका नाम है एलिजाबेथ हॉस्पिटल। यहाँ पर साउथ एलिजाबेथ हॉस्पिटल, यहीं पर दामिनी जो थी, निर्भया कांड जो 2012 में हुआ था, यहीं पर उसने अपनी आखिरी सांसें लिया था। अभी विवाद चल रहा था ना कि जो मनीषा थी इसको क्यों नहीं एम्स में भेजा गया या यहाँ भेजा गया। खैर ये अलग मैटर है। सिंगापुर डेवलप है और ज़्यादा इसका कुछ खास विशेषता नहीं है। सिंगापुर का भारत से बहुत अच्छा रिलेशन है। सिंगापुर का इतना अच्छा रिलेशन है कि एयरफोर्स डे पर सिंगापुर के लोग आए हुए हैं लोग परेड में। और एयरफोर्स जो है, सिंगापुर की जो एयरफोर्स है उसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय पायलट ट्रेनिंग देते हैं कि देख दहीने मुड़ तो है, बाहर गिरतो है, बटन दाब बम गिरतो। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आएगा? किसी को दिक्कत है? सिंगापुर बहुत अच्छा है। अब मलेशिया यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आएगा? ये मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। ये ब्रुनेई है। ब्रुनेई के पास पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। ब्रुनेई के पास क्या है? पेट्रोलियम, गैस और पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन चाइना इसको भी निकालने नहीं देता है। देखिए ना, इस साला चोट्टा को देखिए, वहाँ से आके इसको कहता है निकालने नहीं देंगे। तो इहो लोल है। मोदी जी को भी कम से कम जाके दौरा करना चाहिए। संबित पात्रा को हटाओ यार, ONGC का, उसको टीवी पे बैठाओ। क्या जरूरत है? दिन रात टीवी पे रहता है तो ONGC के डायरेक्टर बना दिया है, उसको हद है भैया। और वो ससुरा क्या बोलता है कि राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है कि अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उस ससुरा के पास कोई योग्यता नहीं है और राहुल गांधी के पास योग्यता नहीं है, तभी तो कांग्रेस का ही दुर्दशा हुआ है। लेकिन ये बताओ भैया कि तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम ONGC के डायरेक्टर बन गए?
अमित शाह जी का बेटा को बैट पकड़ने नहीं आता है क्रिकेट खेलने का, बीसीसीआई का अध्यक्ष हो गया। ले अरे भैया सचिव हो गए बीसीसीआई के, यानी हम इधर बैठेंगे तो तोरा करिए आएंगे, तू इधर बैठ तो हमरा करिए। यार ये सब चीज़ हम गंवा रहे हैं। ओएनजीसी को कितना फायदा होता है, हम अपनी ज़रूरत का 50 पर लगभग सारा पेट्रोल यहीं से उठा लाते हैं, और हम लोग तो कहते हैं कि लड़ो लोग 50% तुमसे लेंगे, 50% वियतनाम से लेंगे, जितना जितना इधर फिलीपीन है इसका भी नहीं निकालने देता है चीन, अभी पढ़ाएंगे उससे भी 50% ले लेंगे। हमारा पूरा बढ़िया से पेट्रोल फ्री में आ जाएगा और इसको बेचेंगे हम लोग 60 रुपया। तो मोदी जी की जय, वाह 60 रुपया में मोदी जी ने पेट्रोल लाया, जबकि खरीद के तो 0 रुपया में आ रहा है, 50% ऐसे आ रहा है। तो मोदी जी ऐसा काम कीजिए ना, आप कबो भी आपको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे अब लाइए, असली भक्त तो हम लोग हैं, अच्छा अच्छा आइडिया देते हैं सर। आई जो यूट्यूब फेसबुक पे बैठा लोग भक्त थोड़े, वो डुबाएगा एक दिन उन लोग को, प्रशंसक है सब भक्त उल्टा सीधा। तो ये हो गया आपका बुरनई, किसी को दिक्कत, ये पेट्रोल के लिए, सिंगापुर डेवलपमेंट के लिए। नीचे भैया ये इंडोनेशिया, भैया ये पूरा बड़का इंडोनेशिया देखिए यहाँ से शुरू होता है। ये हमारा इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार का, ये इंडोनेशिया यहाँ से शुरू होता है। जरा देखिए तो ये देश इतना बड़ा बिखरा हुआ देश है, इसमें पूरा तरह से देश एक जगह है ये नहीं है, ये लगभग 13,000 द्वीपों में है सर, अलग अलग द्वीप में है, 13,000 अलग अलग इसके द्वीप हैं सर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण द्वीप जो है वो है ये है सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। क्या नाम है ये? सुमात्रा द्वीप। इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सुमात्रा द्वीप पर भारतीय किस राजा ने कब्जा किया था? कितने लोग बता सकते हैं? सुमात्रा को जीतने वाला भारतीय राजा, आंसर दीजिए कमेंट में, देखते हैं। सुमात्रा को जीतने वाला राजा, बगलवा को करा है सुमात्रा को जीतने वाला राजा कन्हैया कुमार। अरे वो तो सीपीआई का नेता है। अरे भैया आंसर दीजिए, अशोक ने नहीं जीता था। सुमात्रा जीतने वाला राजा अशोक गलत है, जितने लोग अशोक बोल रहे हैं गलत है। राजेंद्र प्रथम, वेरी गुड, राजेंद्र प्रथम ने जीता था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम, चोल शासक राजेंद्र प्रथम। बकलोल सब गलत आंसर दे रहा है, इतना तेजी से दे रहा है अशोक अशोक अशोक। राजेंद्र प्रथम तमिलनाडु का शासक था, राजेंद्र प्रथम। उसने क्या जीत लिया था? सुमात्रा को जीत लिया था। सुमात्रा को क्या किया था? जीत लिया था। देखिए हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिए यार, पढ़ाई इतना मस्त होता है, इतना इंटरेस्टेड होगा ना कि आप खाना पीना छोड़ देंगे। देखिए ये है ना सुमात्रा, यही है ना सुमात्रा। सुमात्रा का शासक, पहले यहाँ हिंदू देश था, ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री हो गया। ये आपका कौन सा जगह? सुमात्रा। सुमात्रा का शासक का नाम था शैलेंद्र शासक, और यहाँ शासक था राजेंद्र चोल। क्या नाम था इसका? राजेंद्र चोल, जिसे राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता था। एक्चुअली नाम तो राजेंद्र प्रथम ही था, चोल वंश का था, इसलिए इसे राजेंद्र चोल कहा जाता था। तो ये जो राजेंद्र चोल था ये यहाँ शासक था। इसका नाम पूरे दुनिया में फैल गया था कि सबसे खतरनाक शासक कौन है? राजेंद्र चोल है। तब तक ये सुमात्रा का जो शासक था ना, शैलेंद्र शासक, चीन में गया, और चीन में जाके ये चोट्टा जानते हैं क्या हल्ला कर दिया कि राजेंद्र चोल जो है ना हमसे डरता है, एक बार हम बोल देंगे तो राजेंद्र चोल लुंगी में पेशाब कर देगा। पर ये नीचे वाला लुंगी नहीं पहनता है सर। तो ये राजेंद्र चोल को ये बात पता चल गया कि चोट्टा जाके उधर बहस रहा था चाइना में, ये रातें हमला कर दिया है सुमात्रा पर, और रात भर भोर होते होते सुमात्रा जीत गया। और यहाँ के शासक शैलेंद्र शासक को पेड़ में बांध के बड़ी मार मारा था, और अपना एक दूत भेजा चाइना में, कहा कि आइए तो आपको एगो सरप्राइज दिखा रहे हैं। तू आया यहाँ पर कहा रे शैलेंद्रा, तो बोल रहा था कि राजेंद्र हमरे अधीन है, तोरा उल्टा बांध के पीट रहा है रे। कहा महाराज गलती हो गया, हिंदुस्तान वालों से टक्कर नहीं लेना चाहिए। जरा सोचिए, ये आज वही हिंदुस्तान है जहाँ चाइना आंख दिखा के चला जाता है और कहता है वियतनाम आपके दक्षिणी चीन सागर पे हमारा कब्जा होगा, और अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और लद्दाख में घुस के कब्जा कर लिया है। सोचिए आज अगर राजेंद्र चोल की से
आत्मा अगर देखती होगी ना तो अपने आप पर धिक्कारती होगी कि ये वही देश है जिस पर अगर ये जाके बोल दिया था तो ये राते के हमला कर दिया। और चीन का शासक राजेंद्र प्रथम को पैर छू के प्रणाम करता था, जबकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पैर छुआ जाता है। किसी ने बोल दिया पैर छू लीजिए, पैर छू लीजिए ना तो मार लेगा, पैर छू के प्रणाम किया था। आज हम लोग वही हैं। क्या हम अपने देश की दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हैं? हम खुद जिम्मेदार हैं और आज भी जिम्मेदार बने रहेंगे, लड़ते रहेंगे अपने में। हम ऊंचे तुम नीचे, हम गोरे तुम काले, तुम अमीर हम गरीब, हम हिंदू तुम मुसलमान, तुम ऊंचे जात हम नीचे जात। कहाँ कहाँ लड़ेंगे? तुम मराठी हम बिहारी, तुम सीबीएसई बोर्ड हम हिंदी मीडियम, तुम बीजेपी का हम कांग्रेस का, तुम आम आदमी पार्टी का। इसका अजब अजब टाइप का यहाँ लड़ाई होता है यार। हम क्या बताएंगे आपको? देश के बाहर लड़ना सिखाएं कि अंदर लड़ के हम लोग खत्म हो जाएंगे? ये थे हमारे देश के बहादुर सिपाही। क्या बात करेगा इंडोनेशिया यहाँ पर? आज भी जब इंडोनेशिया में नाम याद रख लेगा शैलेंद्र शासक, अगर कभी जाइएगा कहाँ पर, सुमात्रा में, और अगर पैसा वैसा खत्म हो जाए तो कह दीजिएगा राजेंद्र प्रथम के यहाँ से आए हैं सबसे अड़क जाएगा। तो ये है आपका कौन सा? सुमात्रा। तो इंडोनेशिया का यह एक राज्य है। पूरा इंडोनेशिया तो भैया यहाँ तक, जैसे हम लोग का राज्य में देखेंगे सबसे बड़ा एरिया वाइज से भले राजस्थान है, बट पॉपुलेशन में यूपी का नाम आता है ना, उसी तरह ये भी है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन कहेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया के किस में? सुमात्रा पर 27 ठो है। जहाँ कहीं भी ज्वालामुखी होगा वहाँ से जिप्सम निकलता है। क्या निकलता है? जिप्सम। तो पूरी दुनिया में जिप्सम का निर्माण, जिप्सम एक पत्थर जैसा होता है, चूना की तरह, जिप्सम खेत वगैरह में डाला जाता है। सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ होता है? सुमात्रा में। सुमात्रा जीतने वाला शासक राजेंद्र प्रथम। सुमात्रा के शासक का नाम क्या था? शैलेंद्र शासक। क्या नाम था? शैलेंद्र। मारा था शैलेंद्र को उधियाइए गए थे लोग, शैलेंद्र शासक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में किस वाले के पास? सुमात्रा के पास। सुनिए ना, एक क्वेश्चन पूछा था, सिंगापुर और सुमात्रा के बीच के पतला रास्ता को क्या कहते हैं? कितने लोग आंसर दे सकते हैं? सिंगापुर और सुमात्रा के बीच के समुद्र के पतला रास्ता का नाम क्या है? आंसर कितना लोग दे सकते हैं? सिंगापुर और सुमात्रा के बीच के पतला रास्ता का नाम क्या है? आंसर दीजिए। राजेंद्र प्रथम आंसर कौन दे रहा है? बकलोलो, हम रास्ता का नाम पूछ रहे हैं। सोनू राज जी मलक्का, बहुत सही। ब्रजलाल यादव जी मलक्का। चंदन कुमार मलक्का, वेरी गुड। सब लोग का सही है, वेरी गुड। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूपीएससी का क्वेश्चन था यूपीएससी का क्वेश्चन था, सुनिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन था यूपीएससी 2014-15 का, सुनिए, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन पूछा था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, देखिए सुनते जाइए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई तथा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसमें सबसे दक्षिण में कौन है भैया? ये हो गया आपका हनोई, बैंकॉक, जकार्ता। सबसे दक्षिण में कौन है? जकार्ता। ये बच्चा वाला क्वेश्चन देता है यूपीएससी, और आपको हम गारंटी देते हैं, आप किसी भी स्टेट पीसीएस में जाइएगा, आप इस बैच को पढ़े होंगे 150 रुपया में, ऑफर में लिए होंगे, नहीं तो 200 रुपया में। आपका 22 क्वेश्चन कंफर्म है कि जो नक्शा हम पढ़ा दिए हैं उससे आएगा, क्योंकि हम नक्शा के साथ साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री भी जोड़ के पढ़ाते हैं। तो आपका 20 से 22 क्वेश्चन आएगा, और यूपीएससी का देंगे तो 15 क्वेश्चन आएगा। बशर्ते आप दिल दिमाग से यहीं रहें, क्योंकि ऑनलाइन में तो हम देख नहीं ना पाते हैं कि आप कौन चीज़ कर रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कौन। ठीक है, आगे बढ़े। तो इंडोनेशिया का ये वाला एरिया हो गया। अब इंडोनेशिया का एक ये अभी आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है जावा। इसका नाम क्या है? जावा। इंडोनेशिया का सबसे मतलब घनी आबादी वाला जो द्वीप है उसका नाम है जावा द्वीप। क्या नाम है? जावा द्वीप। क्या नाम है? जावा द्वीप। ज से जावा, ज से जकार्ता। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? किस द्वीप पर है? जकार्ता, जावा द्वीप पर। याद कैसे रखेंगे? ज से जकार्ता, ज से जावा, ज से जकार्ता, ज से जावा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहाँ है? जावा द्वीप पर। कहाँ द्वीप पर? जावा द्वीप पर। ये जावा द्वीप दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोना बनाता है। क्या? कुनैन सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना। सिनकोना से क्या बनता है? सिनकोना से मलेरिया की दवा बनती है। कितने लोग बना सकते हैं? सिनकोना एक जूस का नाम है। सिनकोना क्या है? एक तरह का लिक्विड होता है। लिक्विड जैसे कैसे होता है? गिलोई एक लिक्विड होता है, उसी तरह सिनकोना एक लिक्विड होता है। उसको पीजिएगा तो मलेरिया ठीक हो जाएगा। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये लिक्विड किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है?
आंसर दीजिए तो, किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? किस पेड़ की छाल से बनाया जाएगा? सिनकोना का जूस जो मलेरिया की दवा है, किस पेड़ की छाल से बनाया जाएगा? अनिकेत कुमार जी, वेरी गुड, कुनैन की छाल से। अनिकेत कुमार सबसे पहले आंसर दिए हैं। अनिकेत कुमार, कुनैन की छाल से। पेड़ का नाम होता है कुनैन, उसकी छाल को पीस के जूस बनाएंगे, उस जूस का नाम क्या होता है? सिनकोना। जूस का नाम क्या हो जाएगा? सिनकोना। और उसको पी लेंगे, मलेरिया ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था इस बार एसएससी सीजीएल में कि मलेरिया की दवा को प्रतिस्थापित करने वाली दवा कौन सी है? विच मेडिसिन इज रिप्लेस द सिनकोना, मतलब सिनकोना को रिप्लेस कर दिया, कौन सी दवा बता सकते हैं? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में भी। क्लोरोक्वीन। अब किसी को छाल पीसने की जरूरत नहीं, अब सीधे क्लोरोक्वीन। पहले खांसी होता था, लोग तुलसी अदरक पीते थे, अब सीधे वो टेबलेट खा जाते हैं। तो पहले मलेरिया में यही था। मलेरिया पहले बहुत भयानक बीमारी थी भाई। मलेरिया में आज भी 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं अफ्रीका में मलेरिया से। कोरोना से ज़्यादा जान लिया है मलेरिया। सोचिए ना, बस ये है कि फैलता थोड़ा धीरे धीरे, और समझ में आता है कि हाँ मच्छर से फैल रहा है, मच्छर नहीं मच्छरनी से। तो 2 द्वीप समझिएगा। इंडोनेशिया का सबसे, ये वाला जो द्वीप है, ये जिप्सम उत्पादित करता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी है। और ये सिनकोना उत्पादित करता है क्योंकि यहाँ क्या है? कुनैन का वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है। इसकी राजधानी जकार्ता है। और आसियान देशों में जो 10 देश आते हैं ना, उसकी राजधानी कहाँ है? मतलब वो मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो गया। अगला देखिए, एक ये भी है इंडोनेशिया का, इस पर भी कब्जा है। इसका नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है? सॉरी, बोर्नियो। इसका नाम क्या है? बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड। कितने लोग आंसर दे सकते हैं? याद रखिए, ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन था। राजस्थान पीसीएस में एक बोर्नियो से क्वेश्चन था। देखिए ये बोर्नियो है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था इस बोर्नियो पर। कितने लोग आंसर दे सकते हैं कि ये बोर्नियो द्वीप जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर कितने देश स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर कितने देश स्थित है? आंसर दीजिए। बोर्नियो द्वीप पर कितने देश स्थित है? दिग्विजय पांडे जी, सॉरी सर हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, अगली बार से टाइम से रहिएगा। राहुल मिश्रा जी, 3 देश, वेरी गुड। मिश्रा जी बहुत होशियार होते हैं लोग। 3 देश हैं। कौन कौन? अरे एक ब्रुनेई है, मलेशिया का थोड़ा सा हिस्सा, इंडोनेशिया का थोड़ा सा हिस्सा, समझ में आ गया? राजस्थान पीसीएस ने ये क्वेश्चन दिया था, और इसी का देखा देखी मतलब समझते हैं, नकल करके यूपी पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ दिया। यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछा कि एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप पर कई देश स्थित है। अरे कई देश कौन सी? 3 गो देश है। वह कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरह से इसी द्वीप पर स्थित है? मतलब इस पे 3 गो हैं, लेकिन वह कौन सा है जो पूरी तरह से इसी आइलैंड पर स्थित है? अब आंसर दीजिए, कौन सा है जो पूरी तरह से इसी पर स्थित है? 2.5 गो देश कौन बोल रहा है बगलवा? कौन सा देश है जो कंप्लीटली इसी पर है? कंप्लीटली इसी पर स्थित देश कौन सा है? हाँ वेरी गुड, ब्रुनेई। ब्रुनेई जो है कंप्लीटली इसी पर है, कंप्लीटली। अब जरा सोचो भाई, इतना छोटा सा टॉपिक, इससे इतना घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था का मुख्य चीज क्या है? पेट्रोलियम। ये मलेशिया का क्या चीज़ है भैया? तो मलेशिया के लिए रबड़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ पर रबड़ ज़्यादा होता है। ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। कितने देश है? 3 है। ब्रुनेई पूरी तरह इसी पर है। समझ में आया कि नहीं आ गया? सुमात्रा के 3 सबसे इंडोनेशिया के 3 सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन कौन? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड इसमें है, इंडोनेशियाई ग्रुप द्वीप समूह में। किसमें? इंडोनेशियाई द्वीप समूह में। कहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, सिंगल द्वीप कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो वो आपका ग्रीनलैंड। लेकिन द्वीपों का समूह कर देगा तो फिर आपको इंडोनेशिया मारना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड आइलैंड, लेकिन सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया, पूरी तरह समूह है, 13,000 से ज्यादा द्वीप हैं सब। समझ में आ गई नहीं? ऐसा ही एक द्वीप जो है यहां पर है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। इसका नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। इधरों बहुत ज्यादा द्वीप हैं सब, इसलिए इसे हम लोग पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। पूर्वी द्वीप समूह, ईस्टर्न आइलैंड्स समूह, और इसे कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह। पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इंडोनेशिया को याद रखिए, जब ये बताएंगे जब इधर आएंगे तब। अभी तो आदमी इधर ही टहल रहा है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको इधर बड़ा कॉन्फिडेंस लगता होगा पढ़ाते में, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं लोग। इधर अभी अनजान लगता होगा, इसका कौन सी है सब यहाँ पे, इंडोनेशिया है, कैरेबियन सागर, मैक्सिको, ये सब। तो ये पश्चिमी द्वीप समूह है सब। क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी द्वीप समूह कौन सा? पश्चिमी द्वीप समूह, सॉरी पूर्वी द्वीप समूह, पश्चिमी पूर्वी द्वीप समूह किस महाद्वीप में आते हैं सर? किस कॉन्टिनेंट में लाइक करते हैं सर? ईस्टर्न जो आइलैंड्स होते हैं सर, किस महाद्वीप में आएंगे सर? बताइए तो, पूर्वी द्वीप समूह किस महाद्वीप में आएंगे सर? एशिया में आएगा? अरे इंडोनेशिया एशिया में ना आता है, तो ये कहाँ अलगे चल जाएंगे? हो गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा भाई, दिक्कत नहीं है। ये महासागर कौन सा है? बोले तो ये महासागर का नाम कौन सा भाई? महासागर ये जल्दी बताइए, महासागर का नाम बोलिए। वो तो सही था। ये आइलैंड का नाम बोलिए। 13,000 से ज्यादा आइलैंड है। इंडियन ओशियन है। अरे दक्षिणी महासागर कौन बोल रहा है भाई? इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर जो है, कौन महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है, इस पूरे महासागर में कोई ना कोई एक ऐसा जगह होगा जो इस पूरे महासागर में सबसे गहरा बिंदु होगा। तो पूरे महासागर का सबसे गहरा बिंदु, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु का नाम है सुंडा की खाड़ी। क्या नाम है? सुंडा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सुंडा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सुंडा की खाड़ी। हिंद महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच, ट्रेंच मतलब होता है खाड़ी, सुंडा की खाड़ी। अब यहाँ देखिए ना भाई, सुंडा की खाड़ी। सुंडा की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो वो ठीक जावा द्वीप के नीचे है। ठीक कहाँ स्थित है? जावा द्वीप के नीचे है सुंडा की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है? सुंडा की खाई। सुंडा की खाई, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुंडा की खाई। अब एक बार क्वेश्चन में देता है, एक बार क्या हमेशा दे देता है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, तो जावा की खाई दे देता है। अरे भैया, इस सुंडा की खाई जावा के निचवा है, इसलिए इसका नाम रख देता है जावा की खाई। डिस्टेंस में जावा से ज़्यादा करीब है, सुमात्रा से भी करीब है, लेकिन इसके तुलना में ज़्यादा दूर है, इसलिए सुंडा की खाई को जावा की खाई दे देता है। लेकिन आप लोग ज्योग्राफी नक्शा से पढ़ रहे हैं, जावा की खाई कोई खाई नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम सुंडा की खाई है। सुंडा ट्रेंच, जिसे हम लोग जावा ट्रेंच कहते हैं, क्योंकि वो जावा के करीब में आता है। तो हिंद महासागर, इसलिए यहाँ नहाने मत जाइएगा, हचाक से चल जाएंगे नीचे पे, दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। सुंडा की खाई, सुंडा की खाई, सुंडा की खाई का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर? अंकुर शर्मा जी कह रहे हैं सर एटलस भरवाना चालू करें। भरवाएंगे बाबू? सर मैप में जावा ट्रेंच दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल मैप में देखेंगे सुंडा ट्रेंच देगा। फिजिकल मैप में क्या देगा? सुंडा ट्रेंच। मेन उसका नाम क्या है? सुंडा ट्रेंच। क्या नाम है? सुंडा ट्रेंच। क्वेश्चन बताइए, पूर्वी द्वीप समूह में कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम देश? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह? इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी? इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा सिनकोना कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में का कौन सा द्वीप जिप्सम या जिप्सम के लिए है? सुमात्रा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। ये वाला एरिया हो गया सब। इंडोनेशिया समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इंडोनेशिया में कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया में बहुत द्वीप है भैया, 13,000 द्वीप हैं सब। हम तो ये 3 गो पढ़े हुए किए हैं, 3 गो बड़का बड़का द्वीप हैं सब। किसको क्या 13,000 से क्वेश्चन पूछेगा कोई? हम इंडोनेशिया के नागरिक हैं कि हमसे इंडोनेशिया का खखोर के पूछेगा? जावा जो है ना, जावा, यहाँ जावा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जकार्ता है। जकार्ता के पास एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है बाली द्वीप। आप लोग देखेंगे नक्शा में, जिनके पास एटलस है वो देखिए यहाँ पर, ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है?
जावा आइलैंड। जावा आइलैंड पर किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। उस जकार्ता के पास एक जगह मिलेगा बाली। कौन जगह मिलेगा? बाली। टूरिस्ट के लिए बहुत से लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने कहाँ जाना चाहते हैं? बाली में जाना चाहते हैं, छुट्टियां मनाना बाली जाना चाहते हैं। लालू यादव जी के बेटा का नाम था, बेटा का नाम है तेज प्रताप यादव, जो बड़का बेटा है तेज प्रताप। उनका बिया हो गया ऐश्वर्या से। तेज प्रताप बेचारा हिंदी मीडियम का, ऐश्वर्या सीबीएसई बोर्ड की। दोनों में कभी जमेगा? ना जमेगा बबुआ। इसलिए अगर हिंदी मीडियम के हैं तो सीबीएसई बोर्ड वाले से मत ब्याह कीजिएगा वरना जम्बे नहीं करेगा। देख लीजिए इस सबका। तो तेज प्रताप चाहते थे कि वो हनीमून के लिए कहाँ जाएं? बाली में जाएं। और उनकी जो मैडम थी सीबीएसई बोर्ड वाली, वो कहती थी हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। दोनों का यही पे झगड़ा हो गया भैया, शुरुआते में झगड़ा हो गया। और वो कोर्ट में बोला है कि हमरा वो एक तमाचा मार दी। अरे भाई साहब, मार के तो गलत ही, लड़का हो या लड़की हो एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। एगो ज्यादा गुस्सा में है तो एगो इहो बकलोले था सब। अरे एक बार बाली घूम लेता सब, और फिर वही लगले एगो फ्लाइट पकड़ के चल जाता सब। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड चल जाता सब। अब वो स्विट्जरलैंड हमको बताइए, हमारे देश की संस्कृति कैसी है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐश्वर्या गलत है या ऐश्वर्या सही है। अब ऐश्वर्या का कहना था कि हम हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। और वो कह रहा है तेज प्रताप कि हम जाएंगे बाली। अब ई जवान का कहना ठीक है था कि भैया बाली लगे है, इन्हें से धाए से घूम के चल आएंगे लोग यहाँ पे। बाली इन्हीं से रास्ता है, धाए से चल जाएंगे बाली घूम के। इनको तो राजनीतियों वाला काम रहता है, वो खलिहर है यहाँ पे चल आती है और कहती है कि हम भारतीय। अब एक बार अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि भारतीय संस्कृति की कौन सी लड़की है जो अपने पति से इस बात का झगड़ा करेगी कि हमें हनीमून बनाने कहाँ जाना है? स्विट्जरलैंड जाना है। हमारे देश की महिलाएं तो घूंघट के बाहर नहीं निकलती हैं 6 महीना तक। आई झगड़ा कर ले लो, हमारा हनीमून मना जी दे। हम खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति नहीं है ये। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर ये चिल्लाना छोड़ दीजिएगा कि भारत की संस्कृति सबसे अच्छी है। हद है भैया, जो लड़की हनीमून के नाम पर झगड़ा कर सकती है भैया, ये गजबे बात है। यहाँ पर हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता है, कहीं कहीं दोनों का होता है। आकाश तेज प्रताप जी हइयों हैं उस लायक कुछ बोल देते हैं। खैर अलग बात है। मेरे कहने का सेंस बाली इसीलिए था कि बाली बहुत टूरिस्ट का प्लेस है, समझा? हमको किसी पर्सनल लाइफ में जाने का शौक नहीं, लेकिन जो चीज़ है वहाँ हम आपको रिलेट करके बता दिए। आगे बढ़े। रे बकलोल भाई पूछ रहा है सर हनीमून क्या होता है? रे बकलोल कहीं का, ऐसने सबकी मेहरारू पड़ोसी के साथ भाग जाती है ओकरा पते नहीं है, उससे दोस्ती कर लो, कौन है फायदा होगा उसका। ओकरा पते नहीं है हनीमून कौन चीज होता है। अरे दादा बंटी कुमार जी, हनीमून का मतलब डाइवोर्स होता है नहीं होता भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे हम आप लोग को कल फिलीपीन पढ़ाएंगे, यहाँ वाला फिलीपीन, और इंडोनेशिया के आगे, इंडोनेशिया के नीचे एक देश है तिमोर लिस्ट। इंडोनेशिया और फिलीपीन आप लोग कल देख के रखेंगे लोग। फिर आगे हम यही दोनों देश पढ़ाएंगे, फिर चाइना पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? चाइना। तो आप ये दो देश याद रखें, फिलीपीन और चाइना कल देख लेंगे लोग। फिलीपीन और चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई है और हांगकांग है। 3 चीज़ देख लीजिएगा, चाइना में अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा पीडीएफ वगैरह अपलोड हो गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको देखने में। आई होप आप समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।